Welcome student. Hope you all are fine, happy and healthy. आज हम लोगों का जो टॉपिक ऑफ स्टडी है वो है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑन ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि एक प्लांट के डिफरेंट भी जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में सेमी टेक्निकल टर्म्स को जानना, मतलब हर एक पार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा टेक्निकली स्टडी को रखना, इसी को कहा गया है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। तो चलो इसको आज हम लोग समझते हैं। पहले तो इस बात को समझो कि मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं, रूट को पढ़ लेते हैं, स्टेम को पढ़ लेते हैं, लीव्स को पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर में, और फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे यहीं पर, ठीक है। और डिफरेंट फार्मूलाज को जानेंगे कि किस तरह से फ्लावर के फार्मूला को हम लोग बनाते हैं, उसके फ्लोरल डायग्राम को बनाते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये फ्लोरल डायग्राम है, और ये नीचे की तरफ जो आप फार्मूला देख रहे हो इसको बोलते हैं फ्लोरल फार्मूला। तो सबके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग एक एक लाइन पे। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर, जो भी फीचर आंख से दिखता है उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट। एक फ्लावरिंग प्लांट को यदि डिस्क्राइब करना है तो हर एक पोर्शंस को आपको डिस्क्राइब करना होगा। द डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी ब्रीफ इन सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज। जो डिस्क्रिप्शन है वो क्लियर होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, साइंटिफिक लैंग्वेज में होना चाहिए, एंड प्रेजेंटेड इन प्रॉपर सीक्वेंस, और सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। ये तो आप लोग समझ ही रहे हो, क्योंकि हम लोग जो अभी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर फुल चैप्टर जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें हम लोग सारी चीज़ों को साइंटिफिक वे में पढ़ते आए हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में पढ़ते आए हैं, और एक प्रॉपर सीक्वेंस में स्टडी करते हुए आ रहे हैं। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ डिस्कस किया हुआ है। द प्लांट इज डिस्क्राइब बिगिनिंग विद द हैबिट। प्लांट किस हैबिट में रहता है, क्या हैबिट है उसका डिस्क्राइब किया जाता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर, उसके जो बॉडी पार्ट्स है उसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया जाता है। उसके रूट के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, स्टेम के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, लीव्स के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। एंड देन फ्लोरल स्ट्रक्चर, और उसके बाद उसके फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, उसके इन्फ्लोरेसेंस के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, और फिर फ्लावर के पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने ये सारा पढ़ लिया है ना, फ्लावर के पार्ट्स तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आफ्टर द डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट, ये सारे डिस्क्रिप्शन के बाद हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होता है, फ्लोरल डायग्राम। क्या पढ़ते हैं, ये वाला डायग्राम, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोरल डायग्राम। और फ्लोरल डायग्राम के साथ हम क्या पढ़ते हैं, फ्लोरल फार्मूला, ये नीचे वाला फार्मूला, ठीक है, इज द प्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स। इसको हम लोग सिंबल के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ बात आ रही है कि कौन कौन से सिंबल्स, द फ्लोरल डायग्राम एंड अ फ्लोरल फार्मूला आर प्रेजेंटेड। द फ्लोरल फार्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स, सिंबल्स के माध्यम से डिस्क्राइब किया जाता है। इन द फ्लोरल फार्मूला, याद रखोगे बेटा, एक एक बात को बहुत बारीकी से समझना है। बी आर, यदि कहीं बी आर लिखा हुआ है फ्लोरल फार्मूला में इस जगह पे, तो इसका मतलब हो गया ब्रैक्टी। यानी कि कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं, मैंने पहले भी बता रखा है, कि उसको पीछे से पत्ते जैसा स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन देता है। इसको पत्ते जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्रैक्ट, और इस तरह के फ्लावर को बोलते हैं ब्रैक्टी। यदि फ्लावर को पीछे से कोई प्रोटेक्शन मिल रहा है लीफ लाइक स्ट्रक्चर से, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रैक्ट। और ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, ब्रैक्टी। यदि फ्लावर ब्रैक्टी होगा तो बी आर लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही के क्या रिप्रेजेंट करता है, कैलिक्स। चलो पहले आपको फ्लोरल डायग्राम समझा दें, उसके बाद सारी बातों को एक्सप्लेन करेंगे। देखो बेटा, फ्लोरल डायग्राम में ये आपको जो दिख रहा है ये फ्लावर का फर्स्ट होल्ड है। जब मान लो आप फ्लावर है एक कली के रूप में है, और इसको ऐसे कवर करके रखा है कैलिक्स, जब आप इसको काटोगे तो सबसे पहले आपको ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर की तरफ आप देख रहे हो ये वाला, ये हो गया कोरोला, जिसको हम लोग बोलते हैं पेटल्स। कोरोला को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है कोरोला फॉर सी। इसके बाद आता है ए। ये देखो, ये जो ऑफ ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये सब छोटा छोटा, ये क्या है? ये एंड्रोसियम है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जी, ये बीच वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं गाइनोसियम ऑफ द फ्लावर। ठीक है। यदि कैलिक्स और कोरोला आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रहा है, मतलब क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला जब एक ही कलर के हो जाते हैं तब उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि कौन सा कैलिक्स है और कौन सा कोरोला है। इन दैट केस इसको बोलते हैं हम लोग पेरियांथ। पी क्या बोलते हैं हम लोग? पेरियांथ। पेरियांथ का मतलब, यहाँ पे हर वर्ड का मीनिंग आपको आना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे फॉर्मूला। तो पी फॉर पेरियांथ, ए फॉर एंड्रोशियम, जी फॉर गाइनोशियम। जी के नीचे यदि डैश है, यानी जी गाइनोशियम ऊपर है, बाकी के जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं वो सब जी के नीचे है, यानी इसको बोलते हैं जी सुपेरियर और गाइनोशियम सुपेरियर, सुपेरियर ओवरी। जी के ऊपर यदि डैश है, इसका मतलब जी नीचे चला गया, गाइनोशियम नीचे चला गया, बाकी के फ्लोरल पार्ट्स ऊपर चले गए, इसको बोलेंगे जी इन्फीरियर और इन्फीरियर ओवरी। ठीक है। इसके अलावा और क्या है? यदि ये तो जानते हो आप लोग, क्लास 10 में पढ़ा था ना, हेरिडिटी वाले चैप्टर में। ये एक एरो रहेगा सर्किल के ऊपर तो इसको मेल कहेंगे, एरो के नीचे यदि प्लस का साइन रहेगा तो इसको हम लोग फीमेल कहेंगे, और एरो में यदि दोनों साइन रहेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग बाइसेक्सुअल। क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल। दिखाई दिया? देखो, बाइसेक्सुअल दिखाई दिया ना। नेक्स्ट, फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, यदि एक्टिनोमॉर्फिक यानी किसी भी डायरेक्शन में आप इसको इक्वली सिमेट्री कर सकते हो, तब बोलेंगे उसको एक्टिनोमॉर्फिक। क्या बोलेंगे? और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्टिनोमॉर्फिक को, एक सर्किल बना के प्लस, देखो लिखा हुआ है प्लस, सर्किल प्लस फॉर एक्टिनोमॉर्फिक। और यदि एक ही प्लेन पर यदि हम इसको बाइसेक्ट कर सकते हैं, एक ही प्लेन पर, और बाकी किसी प्लेन पर नहीं कर सकते, इन दैट केस इसको बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक। क्या बोलेंगे? जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ फ्लावर। फ्यूजन इज इंडिकेट बाय इनक्लोजिंग द फिगर विथ ब्रैकेट एंड एडहेजन बाय ए लाइन ड्रॉन। यदि फ्यूज हुआ, मान लो एंड्रोसियम और गाइनोसियम आपस में फ्यूज है, इन दैट कंडीशन एंड्रोसियम और गाइनोसियम मान लो फ्यूज है, तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम को ब्रैकेट में इंडिकेट करेंगे, ऐसे ब्रैकेट बना देंगे, अभी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है। फ्यूज होगा तो, या फिर ऊपर से ऐसे अटैचमेंट दिखाया जाता है, जैसे मान लो ऐसे अटैचमेंट दिखा दिया है ना। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इंक्लोजिंग द फिगर विद ब्रैकेट, ब्रैकेट में इंडिकेशन, एंड एडहेजन बाय ए लाइन ड्रॉन बाय अबव द सिंबल। और एडहेजन को यदि कोई चिपका हुआ है, एडहेयर करके रखा है, जैसे मान लो कैलिक्स और कोरोला चिपके हुए हैं, सॉरी गलती लिख दिया, तो इसको ऐसे अटैचमेंट दिखा देंगे। ठीक है। या फिर मान लो कोरोला के साथ एंड्रोसियम चिपका हुआ है, तो कोरोला और एंड्रोसियम को इस तरह से चिपकाएंगे डायग्राम बना के। अब इस सब आपको समझ में आ जाएगा जब अदर डिफरेंट काइंड्स के फ्लोरल स्ट्रक्चर को हम लोग जब स्टडी करेंगे, एक एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। चलो, अ फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम के बारे में बता रहा है कि क्या बताता है, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोरल डायग्राम। लिख लेना इसको, क्वेश्चन को ऑब्वियसली आपको पूरा डिस्क्राइब करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोरल डायग्राम, ये नोट करो क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन नोट करो, डिफरेंट सिंबल ऑन फ्लोरल डायग्राम, डिफरेंट सिंबल्स ऑफ अ फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम के डिफरेंट सिंबल्स के बारे में बताना है। ठीक है। अभी जो हम लोगों ने सिंबल्स के बारे में पढ़ा है, सारे सिंबल्स को नोट करके उसको लर्न करना है। ठीक है। चलो, तो द फ्लोरल डायग्राम, अब इसका इंपॉर्टेंस बता रहा है। प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर्स ऑफ द पार्ट ऑफ फ्लावर।
फ्लोरल डायग्राम बताता है कि एक फ्लावर में कितने पार्ट्स हैं, देयर अरेंजमेंट, वो किस तरह से अरेंज हो रखे हैं, एंड रिलेशन, और वो एक के साथ दूसरे कैसे रिलेटेड हैं, एक फ्लोरल अपेंडेज के साथ दूसरा अपेंडेज किस तरह से रिलेटेड है, ये सारा इंफॉर्मेशन एक फ्लोरल डायग्राम दे देता है विथ वन अनदर। द पोजिशन ऑफ मदर एक्सिस, अब ये मदर एक्सिस with respect to flower is represented by the dot on the top of the floral axis। देखो ये एक डॉट है, ये देखो ये डॉट, ये एक्सिस बताता है कि किस एक्सिस में फ्लावर जो है वो डेवलप हो रहा है। ठीक है, जैसे किसी भी कंपास में क्या होता है, नॉर्थ रिप्रेजेंटेड होता है ना, उसी तरह से फ्लोरल एक्सिस को यदि रिप्रेजेंट करना है तो इस डॉट से करते हैं। ठीक है, और ये मदर फ्लोरल एक्सिस है, यानी कि एक्चुअल में यही एक्सिस पर फ्लावर का स्टडी किया जाता है। ठीक है ना, तो लिखा हुआ है देखो क्या, द पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। फिर बोल रहा है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव होल, यानी कि एक नंबर पे कैलिक्स होगा, 2 नंबर पे कोरोला होगा, 3 नंबर पे एंड्रोसियम होगा, 4 नंबर पे गाइनोसियम होगा, एकदम सक्सेसिव वे में ही सजाया जाता है। कैलिक्स बीइंग आउटर मोस्ट एंड द गाइनोसियम बीइंग इन द सेंटर, फ्लोरल फार्मूला आल्सो शो कोहेजन एंड एडेशन। चूँकि गाइनोसियम सेंटर की तरफ होता है और कैलिक्स जो होता है बाहर की तरफ होता है, तो कहीं पर आपको इसको कोहेजिव फॉर्म में दिखाया जाएगा, यानी एक के साथ एक सटे हुए अलग अलग है, या एक के साथ एक सटे हुए, जैसे मान लो कि ये कैलिक्स है तो आपस में ये सटे होंगे कोहेजन टाइप का, और या फिर कैलिक्स से सपोज ये करोला है, ये कैलिक्स है तो कैलिक्स से चिपका होगा, तो कोहेजन और एडहेजन दोनों आप इस फॉर्मूला में देख सकते हो। बाकी के होल्स के साथ भी सेम कहानी है, विद इन द पार्ट ऑफ होल्स बिटवीन एंड बिटवीन होल्स, मतलब होल्स आपस में भी चिपके हो सकते हैं और बिटवीन द होल्स बाकी होल्स से भी चिपके हो सकते हैं, पहले ही डिस्कस हो गया इसके बारे में। द फ्लोरल डायग्राम एंड द फ्लोरल फॉर्मूला इज फिगर नंबर 5.20 रिप्रेजेंट द मस्टर्ड प्लांट। ये किसका दिखाया गया है, मस्टर्ड प्लांट और ब्रासिएसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नॉट ओनली फॉर नीट ऑल्सो फॉर द सीबीएसई। जब भी किसी फैमिली का देगा नाम और उसका फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए दे दिया, या फिर फ्लोरल डायग्राम दे दिया, फ्लोरल फार्मूला दे दिया, फैमिली का नाम पूछेगा, इन दैट कंडीशन आपको बहुत अच्छे से फ्लोरल डायग्राम याद होना चाहिए, उसको बनाना आना चाहिए, और इसके अलावा उसके फार्मूला भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सब कुछ बनाने के बाद इस एक्सिस को मत भूलिएगा, ये एक्सिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? तो ये डायग्राम जो है, ये जो फ्लोरल एक्सिस का, ये जो फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है, ये कौन से प्लांट का है, मस्टर्ड का है। मस्टर्ड मतलब सरसों, और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ब्रासिएसी से बिलोंग करता है। यानी बोल दिया कि ब्रासिएसी फैमिली का फ्लावर का एक डायग्राम बनाओ, तो आपको इस तरह से बनाना होगा। इसमें आपको फ्लोरल अपेंडेज में कैलिक्स कितने दिख रहे हैं, देखो 4 कैलिक्स, कोरोला ये भी 4, एंड्रोसियम कितने हैं, 1 2, स्टेमन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 स्टेमन है, और गाइनोसियम कितना है, एक ही है, मोनोकार्पेलिक, और इसके अंदर ओव्यूल कितने हैं, 2 ओव्यूल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है किसका, मस्टर्ड प्लांट के फ्लावर का। अब इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ भाई, ये एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब आप किसी भी प्लेन से आप इसको सिमेट्री कर सकते हो। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक अच्छी बात है। दूसरी बात क्या दिखाई दे रहा है, इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया। ऐसे ही अरेंज करना है, पहले एक्टिनोमॉर्फिक फिर बाइसेक्सुअल, ये बाइसेक्सुअल हो गया। इसके बाद के फॉर कैलिक्स। कैलिक्स कितने हैं, 2 हैं, तो देखो 2 कैलिक्स बाहर की तरफ हैं, जो 2 बाकी के अंदर, 2 को अंदर की तरफ दबा के रखे हैं, तो 2 बाहर की तरफ 2 + 2 और 2 अंदर की तरफ, इसीलिए 2 + 2, 4 नहीं लिखना है। अरेंजमेंट के हिसाब से लिखा हुआ है, 2 बाहर की तरफ है, 2 अंदर की तरफ है, इसलिए 2 + 2 कैलिक्स हो गया।
कोरोला के बारे में देखते हैं। कोरोला वाल्वेटी है, वाल्वेट की तरह अरेंजमेंट हो रखा है, इसलिए एक ही बार में इसको लिख दिया C4। कहीं पर भी कोई किसी को नीचे की तरफ नहीं दबा रहा है या कोई किसी को ऊपर की तरफ नहीं दबा रहा। अब यहाँ जरा देखेंगे एंड्रोसियम का अरेंजमेंट। 4 एक साथ एक ही प्लेन पे हैं और 2 डिफरेंट प्लेन पे हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसका किस तरह का अरेंजमेंट हो गया, A2+4, यानी 2 अलग अलग सर्किल में अरेंज्ड है और 4 एक सर्किल में अरेंज्ड है, ठीक है। इसके अलावा गाइनोसियम कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, गाइनोसियम सुपेरियर गाइनोसियम है, ठीक है। और इसके अंदर ओव्यूल कितने हैं गाइनोसियम के, 2, और वो दोनों एक ही साथ ये जो ब्रैकेट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों गाइनोसियम एक साथ चिपके हुए हैं, दोनों गाइनोसियम एक साथ चिपके हुए हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला बात। हाँ, तो ये हो गया हम लोगों का फ्लोरल स्ट्रक्चर। किसका हो गया भाई, मस्टर्ड प्लांट का। मस्टर्ड प्लांट के फैमिली का नाम क्या बताया, ब्रैसिएसी। क्या नाम बताया, ब्रैसिएसी। अब ये ब्रैसिएसी का फ्लोरल डायग्राम आपको ड्रॉ भी करना है और इसके फ्लोरल फार्मूला को भी अच्छे से लर्न करना है। क्लियर हुआ। ऐसे ही फैबिएसी को हम लोग इस फैमिली का पहले क्या नाम था, पेप्लिनोइडी, और सब फैमिली इसका क्या आता है, लेगुमिनेसी, यानी कि ये दाल वाले फैमिली से बिलोंग करता है। अब इसका सबसे पहले हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। ये कैसा दिखता है भाई, ट्री के फॉर्म में है, श्रब्स, हर्ब्स, रूट एंड रूट नोड्यूल्स, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर इसमें दिखते हैं। ये ट्री के फॉर्म में भी होता है, श्रब्स के फॉर्म में भी होता है, हर्ब्स के फॉर्म में भी होता है, मतलब अलग अलग प्लांट हैं जो अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। स्टेम कैसा होता है, स्टेम ज़मीन से सीधा खड़ा होता है तो इरेक्ट, और ज़मीन पे रेंगता है, या फिर ज़मीन से स्टेम पतला है, ज़मीन से चर है, जैसे मटर वटर में क्लाइंबर, तो ये इरेक्ट भी होता है, जैसे रहर वगैरह का इरेक्ट होता है, और क्लाइंबर मटर वटर का क्लाइंबर भी है, ठीक है। लीव्स देखेंगे कैसा है लीव्स इसका लीव्स जो है वो अल्टरनेट है। यदि कंपाउंडेड हुआ तो कैसा होगा, पिनेटली कंपाउंडेड होगा। जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है पीछे टर्म्स, सारे टर्म्स यहाँ आने वाले हैं। लीफ ब्लेड कैसा होगा, सिंपल हो सकता है लीफ ब्लेड, और कैसा हो सकता है, पल्विनेटेड हो सकता है। लीफ के नीचे ये जो पेट्यूल है वो पेट्यूल नीचे की तरफ फूला हो सकता है, इसको बोलते हैं पल्विनेसस हो सकता है। इसके अलावा लीफ के साथ स्टिप्यूल पाया जा सकता है, छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्टिप्यूल पाया जा सकता है। और वेनेसन कैसा देखने को मिलेगा आपको, रेटिकुलेट वेनेसन देखने को मिलेगा, जालीनुमा वेनेसन देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों ने कौन से फैमिली के बारे में पढ़ रहे हो आप लोग, फैमिली फैबिएसी। जब बोलेंगे फैबिएसी तब आपको दाल याद आना चाहिए, क्योंकि इसका एक फैमिली सब फैमिली क्या है, लेगुमिनेसी। लेगुमिनेसी का मतलब होता है दाल। पहले इसका क्या नाम रखा गया था, पेप्लिनोइडी। क्या नाम रखा गया था, पेप्लिनोइडी, लेकिन आज इसका मॉडर्न नाम क्या है, फैबिएसी। जब इस फैबिएसी के बारे में बात करेंगे तो कौन से प्लांट का नाम याद आना चाहिए, दाल। वेजिटेटिव कैरेक्टर हो गया हम लोगों का। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, पहले फ्लोरल स्ट्रक्चर इसका स्टडी करते हैं, कैसा दिखाई दे रहा है फ्लोरल स्ट्रक्चर। ये देखो, ये मटर के प्लांट का बनाया है। आप किसी भी एंगल से इसको नहीं कर सकते, क्योंकि देखो एक ही एंगल से होगा। यदि इस एंगल से काट सकते हो। एक्टोनोमॉर्फिक नहीं है, जाइगोमॉर्फिक है। इसके पेटल्स सेपल्स कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 सेपल्स हैं, सबके सब जुड़े हुए हैं, है ना। इसके अलावा पेटल्स ये किस तरह से अरेंज है, इसका अरेंजमेंट अलग है ना। एक बाहर की तरफ है और 2 बिल्कुल अंदर की तरफ है, 2 उसके अल्टरनेट हैं ये। इसके अलावा एंड्रोसियम एक फ्री है स्टेमेन, और बाकी के 9 स्टेमेन आपस में जुड़े हुए हैं। गाइनोसियम, एक गाइनोसियम है, मोनोकार्पलरी है, और एक साइड में अरेंज है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, इसको फिर अच्छे से स्टडी करेंगे, डोंट वरी, क्योंकि एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब फ्लोरल अपेंडेज के बारे में बात करते हैं। पहला,
इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, मतलब फ्लावर जो है किस तरह से अरेंज हो रखा है, तो रेसिमोस वाले पार्ट में नीचे बड़ा फ्लावर, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और ये फर्दर ग्रो होता ही रहेगा, इसको बोलते हैं रेसिमोस। याद आया? फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल, यानी कि दोनों सेक्सेस मौजूद हैं इसके अंदर। ठीक है। दूसरा क्या है? जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का सिंबल क्या है? ये, यानी कि आप इसको एक ही प्लेन पे इक्वली काट सकते हो और किसी अलग प्लेन पे इसको इक्वली आप नहीं काट सकते। ठीक है। कैलिक्स कितने हैं इसके पास? 5 कैलिक्स हैं। सेपल्स 5 है। गैमोसेप्लस, सब आपस में चिपके हुए हैं इसलिए गैमो। ठीक है। और क्या है? वाल्वेटी, वाल्वेट की तरह, मतलब एक कैलिक्स के साथ दूसरा कैलिक्स ऐसे अरेंज हो रखा है, सामने सामने, कोई आगे और कोई पीछे नहीं है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक एक टर्म, ये सब टर्म पीछे में पढ़े हो, यदि याद नहीं होगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए हर टर्म को समझने की कोशिश करो। तो सेपल कैसा हुआ भाई? 5 सेपल्स हैं, सारे के सारे सेपल चिपके हुए हैं इसलिए गैमोसेपलस। एक सेपल दूसरे सेपल से कॉर्नर मैच करके रखा हुआ है इसलिए वाल्वेटी और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट कोरोला के बारे में बात करते हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन अलग है, फिगर में देखोगे समझ में आ जाएगा। कोरोला कितने हैं? 5 पेटल्स हैं। पोलीपेटलस, पोलीपेटलस मतलब सब पेटल एक दूसरे से अलग हैं। फिगर में देखो, सब पेटल्स एक दूसरे से अलग हैं। ये देखो, ये अलग है, ये अलग है, कोई किसी से चिपका हुआ नहीं है, इसलिए पोलीपेटलस। पोलीपेटलस के अलावा और क्या बता रहा है? इसका जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट बाकी के अरेंजमेंट से बिल्कुल अलग है। किसका? पेटल्स का, इसीलिए इसको बोलेंगे पैप्लिनियोशी, क्योंकि ये यूनिक है। पैप्लिनियोशी अरेंजमेंट बिल्कुल ही अलग है बाकी अरेंजमेंट से, इसीलिए इसके फैमिली के नाम से ही इसको फ्लोरल और क्लोरा का स्ट्रक्चर दे दिया गया है। पैप्लिनियोसियस है ना, कंसिस्ट ऑफ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, 2 लेटरल विंग्स एंड 2 इंटीरियर, यानी एक एक्सटेंडर्ड है, देखो ये बाहर की तरफ है, 2 लेटरल है और एक इंटीरियर। ठीक है, एक मतलब 2 इंटीरियर, एक और ये 2 इंटीरियर, दोनों आपस में चिपके हुए हैं। 2 एक्सटीरियर, एक एक्सटीरियर है बिल्कुल बाहर की तरफ हो, और एक अंदर और बाहर दोनों की तरफ निकला हुआ है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट ये लिखा हुआ है, देखो अच्छे से समझो बेटा एक एक पॉइंट को। कंसिस्ट ऑफ ए पोस्टेरियर, एक पोस्टेरियर स्टैंडर्ड है जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ है, 2 लेटरल विंग्स, साइड वाला 2 लेटरल विंग्स, और 2 इंटीरियर वन, 2 जो अंदर की तरफ है, आपस में रिंग बना के बैठे हुए हैं। सच ए नीन इंक्लोजिंग स्टेमन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन, कैसा अरेंजमेंट है? वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहा जाता है इसको। क्लियर हुआ? इसके साथ कवर करके रखा है, किसको कवर करके रखा है? इंक्लोजिंग, किसको कवर करके रखा है? स्टेमन और पिस्टिल, पूरी तरह से स्टेमन और पिस्टिल यानी फीमेल पार्ट और मेल पार्ट को कवर करके रखा है। और इसके एस्टिवेशन किस तरह का एस्टिवेशन है, यानी अरेंजमेंट किस तरह का है? वैक्सिलरी एस्टिवेशन। कोई टर्म नहीं समझ में आए, पीछे बुक पलट करके सारे टर्म्स को समझ के तभी याद करिएगा हैं। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम कितने हैं? स्टेमन कितने हैं? 10। काउंट कर लो भाई, चलो काउंट करके दिखाते हैं हम आप लोगों को। ये देखो, ये एक, ये एक, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ, 10 है। तो एक फ्री है और 9 कंबाइंड है ना, तो 1 + 9 बोल लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे? 1 + 9, देखो लिखा हुआ है। एंड्रोसियम 10। डायडेल्फस, डायडेल्फस का मतलब 2 ग्रुप में है, एक फ्री है और बाकी का 9 एक में है, तो डायडेल्फस 2 ग्रुप में, डायडेल्फस। और एंथर डाइथेकस मतलब 2 थेका है। एंथर के अंदर, एंथर को यदि काटते हैं तो इसमें आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, 2 थेका डबल लेयर्ड देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके बारे में बाद में बस याद कर लो, अभी बाद में जब एंथर के बारे में स्टडी करेंगे ना आगे जा करके, तो थेकस क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट गाइनोशियम, गाइनोशियम कैसा है भाई? सुपीरियर है, ऊपर की तरफ गाइनोशियम मौजूद है।
मोनोकार्पलरी, इसमें एक ही कार्पेल है। यूनिलॉकुलर, एक लॉक्यूल है, यानी कि ये देखो यही लॉक्यूल, विथ मेनी ओव्यूल्स, अंदर में बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। एंड स्टाइल सिंगल, और एक ही स्टाइल है। ठीक है, तो गाइनोसियम कैसा है, एक है, सुपीरियर है। उसके अंदर कार्पेल कितने हैं, एक ही कार्पेल है, मोनोकार्पेलरी। और लॉक्यूल कितना है, एक ही लॉक्यूल है। और एक लॉक्यूल के अंदर में कितने सारे ओव्यूल हैं, बहुत सारे ओव्यूल हैं, ओव्यूल बहुत सारे हैं। और सिंगल स्टाइल, स्टाइल कितना है, सिंगल है। फ्रूट का नाम क्या होगा, लेग्यूम, यानी कि दाल। सीड, वन और मेनी, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और कैसा होगा, नॉन इंडोस्पर्मिक, इसमें इंडोस्पर्म नहीं होगा। यदि फ्लोरल का स्ट्रक्चर देखा जाए तो पहला आ गया जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक मतलब एक प्लेन में कटेगा। बाइसेक्सुअल, दोनों सेक्सेस मौजूद हैं। कैलिक्स 5 है, 5 मतलब 5 जो लिखा हुआ है, कैलिक्स 5 है। और ये सारे के सारे कैलिक्स आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए गैमोसेपलस। कोरोला के बारे में देखें तो 5 कोरोला है, एक बिल्कुल अलग है, बाकी 2 लेटरल अपेंडेज बना रखे हैं, और बाकी 2 कंबाइंड हैं, फ्यूज्ड हैं। तो 1 + 2 + 2, ठीक है। गाइनोसियम के बारे में बात करें तो गाइनोसियम जो है 9 एक में है, इसलिए ब्रैकेट में डाला हुआ है। 9 जो है आपस में चिपके हुए हैं, और एक जो है फ्री है, तो 9 + 1। गाइनोसियम, गाइनोसियम के नीचे डैश, यानी कि गाइनोसियम सुपीरियर है, और गाइनोसियम मोनोकार्पलरी है, इसलिए 1। क्लियर हुआ। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, किस काम में आता है ये, दाल है भाई, प्रोटीन का सोर्स है। तो मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली आर सोर्स ऑफ पल्सेस, दाल के तौर पे यूटिलाइज किया जाता है। कौन कौन सा दाल है भाई, ग्राम है, अरहर है, सेम है, मूंग है, सोयाबीन है। एडिबल्स ऑयल में सोयाबीन, ग्राउंडनट आ गया। डाई, कलर करने में कौन काम आता है, इंडिगो फेरा, ये कलर बनाने में काम आता है। इसके अलावा फाइबर में कौन काम आता है, सन हेम्प। फॉडर में जानवर को खिलाने में कौन आता है, सिसबेनिया ट्रिफोलियम। ऑर्नामेंटल मतलब घर में सजाने में कौन सा काम आता है, लिपिन, स्वीट पी। और मेडिसिनल में कौन आया, मुलियथी। समझ में आया। तो ये सारे के सारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, कई बार आया हुआ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो आज के लिए इतना ही, चलो बाय बाय। नोट करो, लिखो, बनाओ नोट्स।